नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, जयंत चौधरी की जैसे ही भाजपा में जाने की खबरें आई है, उनके पैतृक गांव में लोग खुश हैं, भाजपा के साथ जाने से ना खुश हैं। इसी विषय पे हम लेके आए हैं आपके बीच गांव चौपाल में हम लोगों से जानेंगे कि जयंत चौधरी जी के साथ या आरएलडी के साथ बीते समय में जो घटना घटी, क्या वो उसको एक घटना को भुलाते हुए बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। जब जयंत चौधरी जी सांसद बने, भाजपा की सरकार आई, तो उस समय आपकी कोठी खाली कराई गई। हाँ, कराई गई। तो वो अपमान आप भूल रहे हैं क्या? नहीं, वो तो अपमान करे आज ही लोग, वो तो कोठी इन्हें वापस देनी चाहिए। बीजेपी को कोठी तो वो बड़े चौधरी साहब के टाइम की वापस करनी चाहिए। तो उन सब चीजों को भूलते हुए फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे या नहीं? सीधी सी बात ये है, जहां हमारा नेता जा रहा है वहां तो हम जाएंगे और खुशी खुश है। सब बातों को भुला देंगे। बिल्कुल, जहां जयंत जा रहा वहां हम। जयंत चौधरी जी ने कहा था कि मैं वो चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, अब वो पलट गए हैं। कैसे देखते हैं? चवन्नी या ठन्नी की बात नहीं, जैसा वे करेंगे हम तो उनके साथ हैं जी। हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। हम तो उनकी जो चाहते हैं, उनकी चौधरी साहब की जो पहले से चरण सिंह की साहब की कोठी वो मिलनी चाहिए। जो मान सम्मान जो है हमें मिलना चाहिए, वो बराबर मिलना चाहिए। जिन्होंने कोठी आपकी छीनी, उन्हीं के साथ जाएंगे आप? किसी गैल चले जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है जी। और जो हम तो ये चाह रहे हैं कि चौधरी साहब को मान सम्मान मिलना चाहिए। हम मान सम्मान के भूखे हैं और हमारा काम होना चाहिए, गांव भदोड़े में भी होना चाहिए है जी। और जो आरक्षण का वो भी हमारा जो पेंडिंग पड़ा है वो मिल जाना चाहिए, हमारा हक। जयंत चौधरी आरएलडी के साथ किसान तबके का युवा काफी जुड़ा हुआ है। युवाओं की एक स्कीम थी, लाते नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर योजना। जयंत चौधरी जी उस पर खुलकर विरोध करते हैं कि इस अग्निवीर योजना को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में जब वो गए हैं, साथ में उनके जा रहे हैं, तो अब कैसे स्वीकार करेंगे? ऐसा जी, जब जयंत चौधरी खुश है तो सभी खुश हैं। जब जयंत साहब जी खुश है तो सभी खुश हैं उनके साथ। तो और वे अपने आप सोचेंगे, बारे में सोचेंगे ना सोचेंगे, जब वे खुश है तो सभी खुश हैं। किसान आंदोलन होता है, राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ के रोकते हैं, तो वहां पे अगर कोई पहला शख्स जाता है तो चौधरी अजीत सिंह जी थे। तो आप अब लगता है कि किसानों की बात मोदी जी मानेंगे, एमएसपी देंगे? चौधरी साहब जब गए, मैं जो टिकैत जी जो भी मांग करेंगे जायज करेंगे, पर अब यूं हंगामा ना होने का आप ही मान जाएंगे, समझ जाएंगे। मोदी भी अंत ना करे, इतना ही ठीक है। और समझते हुए उस कोठी को वापिस कर दो, सब गिल्ला खत्म हो जाएगा। ना आंदोलन रहे ना विपक्ष रहे, सब एकम एक होगा मामला। अब किसानों की सारी मांग खत्म होगी और सब मांग खत्म हो जाएंगी। नाड है बस जयंती कर लेकर का थोड़ी घनी मांग उसे ही मान लेकर हो। आपको लगता है कि जयंत चौधरी जी जब किसानों की एमएसपी की मांग नरेंद्र मोदी जी के सामने रखेंगे या अग्निवीर की मांग उनके सामने रखेंगे कि इन पे विचार किया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी जी उनकी मांग मानेंगे? देखो जी, अग्निवीर जो योजना है सरकार की, वो तो एक किस्म से 4 साल में सब फौजी तैयार कर रहे हैं। वो आतंकवादियों से लड़ने के, पाकिस्तान चीन लड़ पड़े कल को हमसे, तो उनके लिए फौज तैयार हो रही है। सब हथियार चलाने सीख जाएंगे, सबको लाइसेंस मिल जाएंगे सरकार तो उनको पेंशन भी दे देना, पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ होगा। नरेंद्र मोदी जी और बाकी सांसद अपनी पेंशन लेते हैं, आपके जयंत चौधरी जी पेंशन लेते हैं। जब अग्निवीर युवा जो रिटायर होके आएगा उसको पेंशन के नाम पे धोखा, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार की होनी चाहिए ओनली, बस। अग्निवीरों को पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं, सुनो मैं बताऊंगा। देखो जी, सरकार में ऐसा बजट ना हो तो क्या, कहाँ से हम डिमांड कर सकते? नेताओं के लिए बजट है, अग्निवीर सेना के जवानों के लिए बजट है। सुनो, नेता हमारे देश से कर्णधार है, लोग तुम्हारा कर्णधार ही है, उसकी सुविधा तो देश का जो सुरक्षा कर रहा है वो आपका कर्णधार नहीं है। जो किसान खेत में लग रहा है वो कर्णधार नहीं है, एक नेता आपका कर्णधार है। मैं बताऊंगा ये चीज। देखो सुनो, कुर्सी की नौकरी जो होती है संसार में, बता रहा हूँ, पहले से नियम है, पहले से उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है, मजदूर की नौकरी कम होती है, छोटे कर्मचारी की नौकरी कम होती है। अब से थोड़ा वहां ऐसा प्राचीन काल चलता रहा, मानते हो नहीं मानते हो? पिछले 3 या 4 साल में कुछ जरूरतशील मुद्दे उठ के देश के अंदर आए, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत हो गई। अब जयंत चौधरी जी किसानों के मसीहा वर्तमान के माने जाते हैं। आपको लगता है कि 700 किसानों की शहादत को जयंत चौधरी जी समझौता कर पाएंगे मोदी जी के साथ? मुझे भूल तो सकते नहीं, समझौता तो समय की मांग है।
दूसरा अग्निवीर में एक बताओ, ये जो कई पेंशनर ले रहे हैं अग्निवीर के 4 साल के कुछ नहीं है, अब 25% से 50% करेंगे जी हम बहाल। तो ये तो उनके साथ धोखा है। जो 4 साल में जाके 4 साल के अंदर शहीद हो जाता है उसको क्या मिलेगा बताओ। ये तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी जी को इस विषय पे बात करनी चाहिए? नहीं, बात तो वे करेंगे, करनी भी चाहिए, और साथ में जो सेंटर में आरक्षण का मुद्दा भी आना चाहिए। या तो सबका खत्म हो जाए या ओबीसी को सेंटर में आरक्षण मिलना चाहिए। जो अग्निवीर है इनको जो उस स्थिति को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। अब पंजाब सरकार ने सबकी पेंशन खत्म कर दी, एक पेंशन है वहाँ, तो इस सेंटर में क्यों नहीं हो सकती है? सबकी नहीं हो सकती है ये। एक आप ही के बीच का एक मुद्दा और बहुत तेजी से उठ रहा है, ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो युवा आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये सब ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, ये जयंत चौधरी जी को टेबल पे बैठ के नरेंद्र मोदी जी के साथ फाइनल करने चाहिए। हाँ, उठाने चाहिए था, बिल्कुल करने चाहिए फाइनल। पेंशन में क्या हुआ है? क्यों जी, जो पेंडिंग पड़े हैं वे तो उठाने चाहिए, करने चाहिए। अच्छा, ये जो अभी आपका गठबंधन हुआ है, गठबंधन में कुछ जल्दबाजी नजर आ रही है। कुछ जो बेसिक मुद्दे जयंत चौधरी जी की जो विचारधारा आई थी, वो नहीं लगता कि उन्होंने उस पे काम किया है। ना अभी तो सोच समझ के करेगा, क्या ऐसे ना करे, बहुत ही बढ़िया ढंग से करेगा काम को, और जो है विचार करता रहेगा, लोगों से मिलता रहेगा, और जो है उसे आगे का रास्ता बताते रहेंगे। अच्छा, हाँ, और जो है जैसे भी होगी देखते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। हर मुद्दे पर जयंत चौधरी जी के साथ हैं गांव वाले। उनका साफ कहना है कि अग्निवीर, ओपीएस या अन्य मांगों पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जहां पर हमारे चौधरी साहब हैं हम उनके साथ हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।